लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप लोगों को गणित की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि छात्रों, आज रिमेडियल क्लास के अंतर्गत हम लोग क्रैश कोर्स की जो शुरुआत की है उसमें हम आज मैथ्स क्लास 12 की मैथ की टॉपिक आव्यूह यानी मैट्रिसेस को पढ़ाने जा रहे हैं। मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस यानी आव्यूह संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को कहते हैं। अर्थात संख्या या फलन को जब हम लोग आयताकार रूप में व्यक्त करेंगे, पंक्तिबद्ध करेंगे, तो उसे आव्यूह कहते हैं। इस बात को हम लोग इस डिफिनेशन से देख रहे हैं। और आपको मालूम होगा आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी ABC द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि यह mn संख्या जहां पर m पंक्ति को डिनोट करे, n स्तंभ को डिनोट करे, तो उनका क्रम विन्यास करना मतलब कि आव्यूह बनाने पर m गुने n कोटि कहलाता है। मतलब कि जैसे कि हमने यहां पर एक आव्यूह लिया a = a11 a12 13 और a1n, ऐसे a21 a22 a23 a2n और m पंक्ति में am1 am2 am3 और amn। इस आव्यूह का क्रम यानी कोटि जो है m गुने n की है, यानी m गुने n की कोटि होने का मतलब कि इस आव्यूह में m पंक्ति है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। यहाँ डॉट डॉट देकर के मैंने डिनोट किया है, m पंक्ति है, यानी i जो है हमारा 1 2 3 4 m है, और कॉलम को यदि हम j से डिनोट करें तो 1 2 3 4 5 n से। तो इनके संयोजन से एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, जिसमें पहला लिखे हैं एलिमेंट a11, अर्थात i का मान 1 रखा तो स्तंभ का मान 1 a11, i का मान 1 तो स्तंभ का मान 2 तो a12, ऐसे a11 a12 a13 a1 मिल गया, यानी पहली पंक्ति आपका हो गया। फिर हम लोग i के दूसरे मान 2 को रखते हैं, तो a21 2 लिया तो स्तंभ का 1 रखा गया, फिर इसका 2 तो स्तंभ का 2 तो a22, ऐसे a23 a2n, और लास्ट में जब हम पंक्ति आखिरी पंक्ति लेते हैं तो स्तंभ का संयोजन करें am1 am2 am3 am4, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है am1 am2 am3 amn और m×n। तो यहाँ पर जो मुझे ये आव्यूह मिल रहा है, इस आव्यूह के में m पंक्ति है और n स्तंभ है, और पंक्तियों और स्तंभ के मल्टीप्लिकेशन को ही आव्यूह की कोटि कहा जाता है। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो उस आव्यूह को काउंट कर लेना है कि कितनी उसमें पंक्ति है, यानी रो कितने हैं, कितने कॉलम है, वो काउंट कर लिया जाए और उनके गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया जाए, m गुना n कर दिया जाए, तो वो उसका कोटि हो जाएगा। इसी तरह से किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं, उसमें कितने सदस्य हैं, तो इसकी भी संख्या ज्ञात करने का तरीका यही है कि हम लोग पंक्ति और स्तंभ को यानी कोटि का मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी m गुने n कर दे, तो mn जो आएगा वह आव्यूह की संख्या बतलाएगा। मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना है कि जैसे आव्यूह में आपका बहुत आसान इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आव्यूह में कहीं कोई समस्या नहीं है, एक आव्यूह दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा इसकी कोटि क्या है, तो रो और पंक्ति को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोटि मिल जाएगा। कितने सदस्य हैं, तो रो और पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन ही उसके सदस्य बता दे, तो दोनों बात हो गई। एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक 3 गुने 2 की आव्यूह की रचना कीजिए,
जहां ए आई जे आपका 1/2 मॉड आई माइनस 3j है। अब यहां से एक आव्यूह बनाना है कितना, तो 3 गुने 2 का। यहां पर ध्यान रखे रहेंगे 3 जो है पंक्ति को निरूपित कर रहा है, 2 जो है यहाँ पर कॉलम को निरूपित कर रहा है। तो हम लोग 3 के मतलब कि आई का मान लेंगे 1 2 3, कॉलम 2 है यानी जे का मान लिया जाएगा 1 2। अब यहाँ पर संयोजन करके आपको 3 गुने 2 का आव्यूह बनाना है। देखिए कितना आसान है बनाना। हम लोग आई का मान जब 1 लेंगे तो स्तंभ का 1 है तो 1 1 यानी A11 आपका पहला बना। फिर हम लोग आई का 1 और स्तंभ का 2 तो A12। इसी तरह से दूसरी पंक्ति की जब शुरुआत करेंगे तो A21 पहला, फिर A22 ये आपका दूसरा पंक्ति का एलिमेंट मिल गया। फिर तीसरा स्तंभ में 3 1 3 2। तो हमारा जो आव्यूह का निर्माण करना था वो 3 गुने 2 का था। इसको देख करके हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं कि इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गई, 3 लिख दिया। और ऐसे जो ऊर्ध्वाकार रेखा जो आ रही है, खड़ी खड़ी जो स्तंभ आ रहा है उसको कॉलम कहते हैं। तो 3 गुने 2 का है। अब यहाँ पर जब पहुंच गए तो बहुत आसान काम है, हमें आई के स्थान पर जैसे इसका मान निकालना है A11 का, तो आई के स्थान पर 1 रख देंगे और जे के स्थान पर 1 रख देंगे। उस मान को हमने यहाँ रखा है तो 1/2 मॉड 1 - 3 लिखा है। 1 - 3 किया तो -2 आया। और मॉड में कोई भी निगेटिव जब वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। इसी तरह से A12 फाइंड करना है तो आई के स्थान पर 1 रखा और जे के स्थान पर 2, तो 1 - 6 -5 मॉड में है उसकी प्लस वैल्यू आएगी 5 यानी 5/2। यानी इस तरह से हम लोग बाकी एलिमेंट को भी निकाल लेंगे। इसके बाद से एक चीज और आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो इस तरह का आपको क्वेश्चन और भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। 3.1 में इस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और बात आती है, आव्यूहों की समानता से संबंधित कईयों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो आव्यूह की समानता का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी जब 2 आव्यूह बराबर हो। 2 आव्यूह कब बराबर होगा भाई? तो 2 आव्यूह को बराबर होने के लिए उनकी कोटि समान होगी। जब तक कोटि समान नहीं होगी आव्यूह बराबर नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए ए और बी 2 आव्यूह लिया है, दोनों की कोटि समान लिया है, ठीक है, 2 गुने 2 किए। यदि दोनों आव्यूह बराबर हो जाए, ए बराबर बी हो जाए, तो संगत जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। यानी A11 बराबर B11 हो जाएगा, A12 बराबर हो जाएगा B12। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा A21 = B21, जो जहां पर है उसके बराबर होगा। A22 B22 के इक्वल होगा। आपके 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि यदि 4α 105 बराबर 16 105 है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, 105 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अल्फा का मतलब है कि 4α बराबर 16, तो 4α बराबर 16, तो अल्फा बराबर आपका 4 हो गया। तो ये अब इक्वालिटी पे एक और हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि 2 आव्यूह बराबर है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने लिखा है कि 2 आव्यूह समान, इसमें संगत सदस्य बराबर होंगे, अर्थात 2x - y बराबर 6 होगा। और 5 5 के बराबर रहे, कहीं 3 3 बराबर है ही, तो y बराबर -2 हमने लिखा है, 2 ही को लिखा। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, y का मान -2 आप इस समीकरण में रख देंगे तो 2x - -2 बराबर 6, यानी 2x + 2 = 6, 2x = 4 तो x = 2।
यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -2 हो गया। यानी ये भी आपके इक्वलिटी के 2 नंबर का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद से चूंकि अवयव से रिलेटेड में जो हम चल रहे हैं तो अवयव के प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। बहुत छोटा छोटा डिफिनीशन है, मैं उसको शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। स्तंभ अवयव, केवल एक स्तंभाकार वैल्यू 1 2 3 लिख दिया, स्तंभ अवयव। इसका कोटि क्या होगा, तो क्योंकि 3 इसमें पंक्ति है, एक स्तंभ है तो 3 गुने 1 होगा। पंक्ति अवयव, रो अवयव, एक पंक्ति में लिख दिया जाएगा सीधे क्षैतिज x y z। इसका यदि मैं कोटि आपसे पूछे तो एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ 3 है, एक x वाला, y दूसरा, z तीसरा, तो 1 गुने 3 का इसका ये है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्तंभ अवयव क्या है, पंक्ति अवयव क्या, कौन है, टिक कीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट अवयव कईयों बार आ चुका है कि वर्ग अवयव क्या है, स्क्वायर अवयव क्या है। स्क्वायर अवयव, तो स्क्वायर अवयव का मतलब होगा कि ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, इसलिए मैंने लिखा जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। इसको मैथमेटिकल भाषा में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना था कि यदि a बराबर i है, m गुने एक वर्ग अवयव होगा। कब होगा भाई, तो m पंक्ति को निरूपित कर रहा है, m कॉलम को निरूपित कर रहा है। और मैंने परिभाषा में बताया कि वर्ग अवयव होने के लिए रो यानी m और कॉलम यानी n बराबर होना चाहिए। तो m बराबर यदि n होगा तभी जाकर के हम लोग उसको रो वर्ग अवयव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वर्ग अवयव की कोटि जो होगी, जब बराबर होगा तो या तो m गुने m के लिखा जाएगा या n गुने n के लिखा जाएगा। जैसे 2 गुने 2 हो, 3 गुने 3 हो, 4 गुने 4 हो, वर्ग अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, तो विकर्ण अवयव में ध्यान ये रखना है कि ये मुख्य विकर्ण है कहलाता है, ये आपका मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं 0 0 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि मुख्य विकर्ण मतलब कि जहां पर मुख्य विकर्ण मतलब कि a11 a22 a33 यानी दोनों आपका मान बराबर होगा। तो ai को छोड़कर बाकी सभी सदस्य यानी aij 0 होगा। aij 0 का मतलब है जैसे ये 0 है, मतलब क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका संगत मान जो हम देख रहे हैं a12 देख रहे हैं, तो a12 क्या होगा 0। उसी तरह से ये a21 है, ये भी 0 है। और मुख्य विकर्ण a11 और a22 आपका मान a और b दिया है। तो मुख्य विकर्ण अवयव तभी हो सकता है कि मुख्य मेन डायगोनल को छोड़कर के बाकी सब 0 हो जाए। जैसे यहाँ पर -11 2 5 मेन डायगोनल है, और इसको छोड़ देने के बाद से आपका बाकी सब 0 0 है, इसलिए ये मेन डायगोनल कहलाता है। मुख्य विकर्ण अवयव को हम लोग संक्षिप्त रूप से ऐसे भी निरूपित करते हैं, क्योंकि बाकी a b c ही है और सब तो 0 है। तो a बराबर हम लिखेंगे dia का मतलब कि डायगोनल, और abc द्वारा लिखा जाता है। abc मतलब कि ये आपका a11 है, b मींस a22 है, c मींस a33 है। ये आपका विकर्ण अवयव होता है। एक चीज ध्यान रखे रहेंगे, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकर्ण अवयव के डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, यानी यहाँ जो मैट्रिक्स लगाए हैं अब इसको डिटरमिनेंट कर दिया जाए, यानी ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया जाए। यहाँ पर a0 0 0 b 0 0 0 c। तो एक चीज हमेशा माइंड कर लीजिएगा, विकर्ण अवयव के डिटरमिनेंट का मान इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी a b c हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, जब भी विकर्ण अवयव रहे और उसका इनवर्स निकालने की बात करेगा तो आपको सीधे उल्टा करना है, इनवर्स इसका लिखना होगा a इनवर्स, तो उलट दीजिए 1/a, बाकी सब 0 0 रहेगा, 0 फिर b के स्थान पर 1/b 0, फिर 0 0 1/c। ये आपका मुख्य विकर्ण के कंडीशन में a इनवर्स निकालने का होता है। इसके बाद अगला हमारा है 5वां, तत्समक या इकाई अवयव।
इकाई मीन्स 1 होता है, जानते हैं। एक को किसी को स्क्वायर कर दो या किसी में मल्टीप्लाई कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं रहेगा। इसलिए मैं तत्समक आव्यूह की बात कर रहा हूं, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण एक हो, मुख्य विकर्ण यानी ai 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 0 हो। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि आइडेंटिटी आव्यूह को चूंकि हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एक ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी लिखा 1 into 1 एक होगा। यदि 2 ऑर्डर का मैं लिखता हूं इकाई आव्यूह, तो पहला 1 0 0 1। यदि 3 ऑर्डर का यदि इकाई आव्यूह लिखते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब इकाई आव्यूह तभी होगा जब मुख्य विकर्ण एक एक हो और मुख्य विकर्ण के अलावा उसका बाकी सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, डिटरमिनेंट लिख देगा इकाई आव्यूह का डिटरमिनेंट। इसलिए मैंने कहा कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक होगा। इकाई आव्यूह का डिटरमिनेंट का मान हमेशा एक होगा, इसलिए मैंने एक होता है। साथ ही क्योंकि एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, एक की पावर n करोगे तो एक ही आएगा, इसलिए आई स्क्वायर जब करोगे तो आई होगा, या आई की पावर n करोगे तो आई होगा। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दिया जाए वह उतना ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहचानने का तरीका है मेन डायगोनल 1 1, बाकी सब 0 0। अगला हमारा छठवां टाइप का आपका अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। इसमें भी वही बात होती है, ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है। मुख्य विकर्ण हमेशा कोई निश्चित मान होगा, के मैंने लिखा है, के का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा 3 3 लिख दिया, इसमें लिखा के लिख दिया, ए हो सकता है। तो मुख्य विकर्ण का मान समान हो, बाकी सब मान 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट हमारा आपका आव्यूह है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होता है, तो उसके सभी सदस्य 0 होंगे। जैसे ये शून्य आव्यूह है, ये आपका 0 0 0 0 0, इसकी कोटि आपकी 2 गुने 3 की है, शून्य मैट्रिक्स है। ये भी आपका शून्य मैट्रिक्स होगा। शून्य मैट्रिक्स के सभी सदस्यों का मान 0 0 होता है।